वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, निकर कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम, तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां। यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्म स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीषमणि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी श्री शमित मुनि जी महाराज, श्री शाश्वत मुनि जी महाराज, भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना हमारी निरंतर चल रही है। कल मूल वांचना में हम सब ने 26वें अध्ययन तक का मूल वांचन और उसका संक्षिप्त विवेचन श्रवण किया था। आज 27वें अध्ययन से वाचन प्रारंभ करेंगे। 27वां अध्ययन है खलुंकीय। थेरे गण हरे गग्गे मोणियासी विसारए, आइन गणी भावमी समाहिम पड़ी संदये, वहणे वह मानस कंतारम न वै वत्तई, जोए वह मानस संसारो आई वत्तई, खलुंके जो जोए विहम माणो के लिसाई, असमाहिम चवेई तो तौ से अभजई, एगम डसई पुच्छमी एगम विंधई भिक्षणम, एगो भंजई सामीलम एगो उपह पठियो, एगो पड़ई पासेणम निवेशई निवज्जई, उकुदई उपीड़ई
सढ़े बालग बिंबए माई मुद्धे न पड़ई कुद्धे गच्छई पड़िपहम मय लक्षणेन चिट्ठई वेगेण यपावई छिन्नाले छिंदई सेल्ली दुद्दंतो भंजय जुगम सेवीय सुसुयायिता उज्जहिता पलायए खलुंका जरी सा जोज्जा सा दुस्सी सा विहुतारी सा जोइया धम्म जानमी भजंती धी दुबला इड्ढी गारविये गे गेथर सगारवे साया गारविये गे एगे सुचिर कोहणे भिखाल सिये गे एगे ओमाण भीरुए थद्दे गेणु सासम्मी हेउ हिम कारणेय सोवी अंतर भासिल्लो दोषमेव पकुवई आयरियाणं तुवेणं पडिकुले भिक्षणं न साममंबियाणाई न विसामज्जदाहि निगया होहि मन्ने साहु अन्नोत्थ वच्चौ पेसिया पली उंचन्ति ते परियन्ति समन्तौ राय विठ्ठिम्ब मन्नन्ता करन्ति भिउडिं मुहे वाइया संगहिया चेव भत्तपाणेन पोसिया जाय पक्षजहंसा दिशो दिशिं सारहि विचिन्तेयि खलुंके हिंसामागो किं मज्जदुट्ठसि सेहिं अप्पा में अवसियाई जारी सा मम सिसाऊ तारी सा गली गद्दहे जहिताणं दढ़ं पगिन्नई तवं मेउ मद्दव संपन्नो गंभीरो सुसमाहियो विहराई महिमः पासिल भुवेण अपना बेमी खलुंकिज्जम सत्त विषयमम अध्ययनम सम्मतम। ये है 27वां अध्ययन। 27वें अध्ययन के अंतर्गत बताया है कि अनुशासन का कितना महत्व है। पहले अध्ययन विनय में भी हम सब ने ये श्रवण किया था कि गुरु अगर शिष्य के ऊपर कोई अनुशासन करता है तो शिष्य उसे प्रसाद समझे, उसे अपने ही हित का कारण समझे, उसे अपने ही कल्याण का कारण समझे। यही बात इस अध्ययन के अंतर्गत कही गई है, परंतु इससे आगे भी कुछ और बात कही गई है। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है कि संघ व्यवस्था जो है उसके लिए अनुशासन की अति आवश्यकता है, और आप अनुशासन कर रहे हो और सामने वाला अनुशासन में रह नहीं रहा है तो उसको छोड़ दो और स्व उत्थान की ओर आगे बढ़ो। ये इस खलुंकी अध्ययन के अंतर्गत बताया है। खलुंक मतलब क्या है? अविनीत दुष्ट बैल। खलुंक का मतलब होता है अविनीत दुष्ट बैल, जो मालिक के इशारे के अनुसार नहीं चलता है, दूसरी तरफ चलता है। और मूल बात यहाँ पर विनय की बतलाई है कि गुरु जो कह रहा है उसे स्वीकार करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करे, और गुरु जो कह रहा है वैसा तो नहीं करे, उल्टा गुरु को उपदेश दे। गुरु के साधना में, गुरु की समाधि में वह अगर असाता उत्पन्न करे तो ऐसे शिष्य को छोड़ देना चाहिए। कहा गया है धर्माचार्य का मूल विनय बतलाया है, अनुशासन भंग करता उदंड कहाया है। जो गुरु आज्ञा कभी न माने, मन मानी करने की ठाने, खलुंक बैल का दर्जा उसने पाया है। धर्माचार्य का मूल विनय बतलाया है। चेत समाधि गुरु की भंग हो, हर कार्य में उलटे ढंग हो, समझ नहीं जो गुरुओं ने समझाया है। धर्माचार्य का मूल विनय बतलाया, गर्गाचार्य महामुनीश्वर शिष्य मिले उद्दंड दुष्टत, समाधि हेतु शिष्यों को ठुकराया है। धर्माचार्य का मूल विनय बतलाया, आत्म साधना में हो सहायक शिष्य संपदा, वही विनयवान ने ही
को पाया है, धर्माचार्य का मूल विनय बतला। इस अध्ययन के अंतर्गत एक कहानी है कि गर्गा 500 शिष्य थे। हर शिष्य को वो अच्छी समझ देते थे, अच्छा समझाते थे, उनको धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करते थे, परंतु वो समझते ही नहीं थे। तो एक समय ऐसा आया कि वो समझते नहीं थे और गुरु की असमाधि का कारण बनते जा रहे थे। तो एक बार एक समय में गुरु ने आधी रात में उन सभी शिष्यों को छोड़ दिया और स्वयं एकाकी विचरण करने चले गए। कुशिष्यों में गर्ग का धन्य सुकोमल भाव, असुधार असमाधि से किया एकाकी भाव। आगे चलते हैं 28वें अध्ययन की ओर। 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति। मोक्षमग्गगं तच्चं सुनेह जीर्ण भाष्यं चौकारण संयुक्तं नाणदंसण लक्षणं नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवताय समगुतिपन्नतो जिणेहिं वरदंसिं नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवतायमगमनुपता जीवा गच्छन्ति सोग्गै तत् पञ्चविहं नाणं मोहिणाणं तु तय्यं मणनाणं च केवलं येयं पञ्चविहं नाणं गव्वाणय गुणाणय पज्जवाणं च सव्येसिं नाणं नाणीः दंसियं गुणाणमासौ दौवम् एगदवस्या गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु उभवस्या भवे धम्मो अधम्मो कालो पुग्गल जंतवो एस लोगोतिपन्नतो जिणेहिं वरदंसिं अमो अधमो आगासं दव्वम् इक्किकमाह्यम् अनन्तानि यदव्वाणि कालो पुग्गल जंतवो गई लक्षणो धम्मो अहं मोठाण लक्षणो भायणं सवदव्वाणं नाहं ओगाह लक्षणं वत्तणा लक्षणो कालो जियोग लक्षणो नाणेनं दंसणेनं च सुहेण यदुहेण नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवोता वीर्यं उवोगय एयं जीवस्य लक्षणं सद्दन्दयार उज्जो पभाछाया तवो इवा वन्नरसगन्धपासा पुग्गलाणं तु लक्षणं एगत्तं च पुहुत्तं च शङ्खासण्ठाणमेव संयोगाय विभागाय पज्जवाणं तु लक्षणं जीवा जीवाय बन्धोय पुण्यं पावासवोता संवरो निजरामुखो सन्ते तहियाणव तहियाणं तु भावाणं सद्भावे उवैषणं भावेणं सद्दहन्तस सम्मतं तं वियाह्यं निसगुवैसरुयि अणारुयि सुत्तबियरुयि मेव अभिगम वित्थाररुयि किरिया संख्येव धम्मरुयि भूयथेणाहि गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च सहसमय्या सव संवरोय रोएई उनिसगो जो जीण दिठे भावे चौवीहे सद्दहाय सईमेव एमेव नन्नहतिया शनि सगरु इति नायवो ए चेव भावे वैठे जो परेण सद्दहाई छाऊ मथेण जीणेण वैसरु इति नायवो रागो दोषो मोह अन्नाणं जसवगयं होई आणायरो यन्तो सो खलु आणारुईणाम जो सुत्तमहि जन्तो सुएण ओगायु सम्मतम् वो सुत्तरु इति नायवो एगेणाणे गायिं पयायिं जो पसरयु सम्मतम् उदयवतिल बिन्दु सोबियरु इति नायवो सोहोई अभिगमरुई सुयणाणं जेण अथौ दिठं एकारसंगायिं पायिन्नगं दिठिवाहो यदव्वाण सवभावा सवपमाणेहिं जसौ अलद्धा सवाहिं नयवीहिं वित्थाररु इति नायवो दंसणाण चरिते तव विनय सच्च सामी गुत्तिसु जो किरिया भावरुई सो खलु किरिया रुई नाम अनभिगह्य कुदिठि
संख्य वरु इति होइणाय वो अविसार उपवयणे अणभिगहियो यशेषु जो अत्थिकाय धम्मं सूय धम्मं खलु चरित धम्मं च सद्दह इजिणाभियं सो धम्मरुइतिणाय वो परमत्थ संथ वा सुदिट्ठ परमत्थ सेवणावावी वावन्न कुदंसन वज्जना यसम्मत्त सद्दहणा नत्थि चरितं सम्मत्त विहुणं दंसणे उभयवं सम्मत्त चरितायं जुगवं पुवं वसम्मत्तं नादंसणि सणाणं नाणेन वीणाण हुन्ति चरण गुणा गुणिस्त नत्थि मुखो नत्थि अमुखस्त निवाणं निसंकीय निकंकीय निवितिगिच्छा मूढदिठीय वबुहतिरि करणे वत्सल्लपभावणे अट्ठ सामायि अट्ठ पढमं छेदो वट्ठावणं भवेबियं परिहार विशुद्धियं सुहोमं तः संपरायं च कषायं क्षौमत्थस्सजीर्णस्तवायं च यरित्तकरं चारितं होयाह्यं तवो यदुविहोवुत्तो बाहिरभ्यन्तरोतः बाहिरो छविहोवुत्तो एवमभ्यन्तरो तवो नाणेन जाणयि भावे दंसणेन यसद्दहे चरित्रेण निगिह्नायि तवेण परिशुज्झयि खवितापूवकं मायं संयमेण तवेण य सवदुःखपहिणठापकमन्ति महेशिणो बेमीति मुखमग गई सम्मता। ये है 28वां अध्ययन। 28वां अध्ययन है जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। इस अध्ययन के अंतर्गत मोक्ष मार्ग के 4 अंगों का विस्तृत वर्णन हुआ है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये मोक्ष मार्ग के 4 अंग है। इनकी परिपूर्णता से ही कैवल्य संभव होता है और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्ययन के अंतर्गत क्या बतलाया है? मोक्ष मार्ग का करूं मैं वर्णन, देकर सुनना ध्यान, जो चाहो आत्म का कल्याण, जो चाहो आत्म का कल्याण। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और ज्ञान, जो चाहो आत्म का कल्याण, जो चाहो आत्म का कल्याण। अनंत ज्ञान का पुंज आत्मा बतलाते हैं ऋषि महात्मा, कर्मों का कर पूर्ण खात्मा, आत्मा ही बनता परमात्मा। ज्ञानावरण के क्षय से ही होता ज्ञानी विद्वान, जो चाहो आत्म का कल्याण, जो चाहो आत्म का कल्याण। सम्यक दृष्टि शुद्धमति हो, अणुव्रती या महाव्रती हो, जपी तपी या साधु सती हो, शुद्ध भाव से उच्च गति हो, घाती अघाती कर्म छेद से ही होता निर्वाण, जो चाहो आत्म का कल्याण, जो चाहो आत्म का कल्याण। मोक्ष मार्ग पर वीर ही चलता, संयम में कोई वीर ही ढलता, कर्म दलिक भी वीर ही दलता, महावीर को मोक्ष है मिलता। मुक्ति के दुर्गम पथ पर हो, निर्भय करो अभियान, जो चाहो आत्म का कल्याण, जो चाहो आत्म का कल्याण, जो चाहो आत्म। ज्ञान क्या है, ज्ञान के कितने प्रकार है, उसके बाद दर्शन, दर्शन यानी श्रद्धा, श्रद्धा निजात्म तत्व के प्रति, और आगे चारित्र। पहले तो है ज्ञान, ज्ञान यानी मैं जीवात्मा अनंत ज्ञान वाला हूँ। फिर दर्शन, दर्शन यानी मैं जीवात्मा हूँ, इसके अलावा शेष सब पर है। चारित्र फिर आत्मा में रमण,
और तप यानी जो पहले के बंधे हुए कर्म हैं उनको क्षय करने के लिए तप के विविध प्रकार बतलाए हैं। और श्रेष्ठ तप क्या बतलाया कि निरंतर आत्मा में स्थिरता, यह श्रेष्ठ तप है। इस तरह ज्ञान, दर्शन और चारित्र तप, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम निश्चित रूप से कैवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान से चारित्र तप आराध, मोक्ष का सुख भोगिए शाश्वत अव्याबाध। आगे चलते हैं 29वें अध्ययन की ओर। 29वां अध्ययन है सम्यक्त्व पराक्रम। सूयम में आउसम तेणम भगवया एवं अख्यायम इह खलु सम्मत्त परक्कमे नाम अध्ययने समनेणम भगवया महावीरेणम कास्वेणम पवेये जे सम्मम सदहिता पतियायिता रोयिता फासिता पालयिता तीरिता किट्टयिता सोहयिता आराहिता आणाय अणुपालयिता बहवे जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सौव दुःखाणमन्तं करन्ति तत्क्षणम् अयमठ्ठे एवमाहिजयि तमजहा संवेगे निव्ये धम्मसद्धा गुरुसाहम्य शुश्रूषणया आलोयणया निंदणया गरिहणया सामाय्ये चौविसत्थवे वंदने परिक्रमणे काउसग्गे पचखाणे थय थुई मंगले काल परिलेहणया पायच्छित्तकरणे खमावणया सज्जाये वायणया परिपुच्छणया पर्यटनया अणुप्यहा धम्मकहा सुयसाराहणया एकगमन सन्निवेशनया संजमे तवे वोदाणे सुहसाये अपरिबद्धया विवित्त शयनासन सेवणया विनियट्टणया संभोग पचखाणे वही पचखाणे आहार पचखाणे कषाय पचखाणे जोग पचखाणे शरीर पचखाणे सहाय पचखाणे भत्त पचखाणे सद्भाव पचखाणे परिरूवणया वेयावच्चे सव गुण संपन्नया वियरागया खंती मुत्ति मद्दवे अज्जवे भाव सच्चे कर्ण सच्चे जोग सच्चे मणगुत्तया वयगुत्तया कायगुत्तया मन समाधारणया वय समाधारणया काय समाधारणया नाण संपन्नया दंसन संपन्नया चरित्र संपन्नया सोहिंद्रिय निग्रहे चक्षिंद्रिय निग्रहे घाणिंद्रिय निग्रहे जिभ्विंद्रिय निग्रहे फासिंद्रिय निग्रहे कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय पेज दोष मिच्छा दंसन विजय शैलेसी अकम्मया संवेगेणं भन्ते जीवे किं जनै संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जनै अणुत्तराय धम्मसद्धाय संवेगं हवमागच्छै अनन्तावन्दी कोहमाण माया लोभखवै नवं च कम्मं न वन्दै तपच्चयं चाणं मिच्छत्त विसोहिं काउणदंसनाराय भवै दंसन विसोहिये याणं विशुद्धाय अथ गय्ये तेणेव भवग्रहणेन सिज्जै विसोहिये याणं विशुद्धाय तच्चं पुणो भवग्रहणं नायिकमहि निव्येणं हन्ते जीवे किं जनै निव्येणं दिव्यमानुषतेरिच्छेषु कामभोगेषु निव्ययं हवमागच्छै सर्वविषयेषु विरज्यै सर्वविषयेषु विरज्यमाणे आरंभ परिचायं करे आरंभ परिचायं करे माणे संसारमग्गं वच्छिन्दै सिद्धिमग्गं परिवन्नेय वै धम्मसुद्धायणं भन्ते जीवे किं जनै धम्मसद्धायणं साया सुखेषु रज्यमाणे विरज्यै अगार धम्मं चरणं चै अणगार्येणं जीवे शारीरमानसाणं दुःखाणं क्षेयण भेयण संजोगायीणं वोच्छेयं करे अब्वाबाहं च सुहं निवत्ते गुरुसाहम्य शुश्रूषणयायणं भन्ते जीवे किं जनै गुरुसाहम्य शुश्रूषणयायणं विनय परिवत्तिं जनै विनय परिवन्नेयाणं जीवे अणच्चासायणशीले नैरय्य तिरक्षजोणीय मनुष्यदेव दुग्गयो निरुम्भै वन्न संजलन्न भत्ति बहुमानयाय मनुष्यदेव सुगयो निबन्धै सिद्धिं सोगैं च विसोयै पसत्थाईं चरणं विनयमूलाईं सवकज्जाईं साहै अन्यय भवे जीवे विनिता भवै आलोयणायणं भन्ते जीवे किं जनै आलोयणायणं मायानियाणमिच्छादंसनसल्लाणं मोक्षमग्गविघ्राणम् अनंत संसार वर्धनाणम् उद्धरणं करे उज्जुभावं च जनयै उज्जुभाव परिवन्ने याणं जीवे अमायि इत्थिवेय नपुंसकवेयं च न बन्धै पोवद्धं च न निज्जरेयि निन्दणयायणं भन्ते जीवे किं जनयै निन्दणयायणं पच्छाणुतावं जनयै पच्छाणुतावेणं विरज्यमाणे करणगुणसेढीं परिवज्जै करणगुणसेढी परिवन्ने याणम् अणगारे मोहनिजं कम्मम् उग्घायि गरहणयायणं भन्ते जीवे किं जनयै गरहणयायणम् अपुरक्कारं जनै अपुरक्कारगयेणं जीवे अपसत्थे हिंतो जोगे हिंतो नियत्तेयि पसत्थेय परिवज्जै पसत्थ जोग परिवन्ने याणम् अणगारे अनन्तघायि पज्जवे खवै सामाय्येणं भन्ते जीवे किं जनयै सामाय्येणं सावज्जजोगं विरयं जनयै चौविसत्थयणं भन्ते जीवे किं जनयै चौविसत्थयणं दंसनविसोहिं जनयै वन्दनयायणं भन्ते जीवे किं जनयै वन्दनयायणं नियागोयं कम्मं खवै उच्चागोयं कम्मं निबन्धै सोहग्गं चारणम् अपरिहयम् आणाफलं निवत्तै दाहीणभावं चारणं जनयै परिक्रमणेन भन्ते जीवे किं जनयै
पडिक्कमणेनं वयछिद्दाणि पिहेयि पिहीय वयछिद्दे पुणजीवे निरुद्धासवे असबलचरित्ते अट्ठसु पवयणमायासु उवौत्ते अपुत्ते सुप्पणीये विहरयि काउसज्ञेणं हन्ते जीवे किं जनयि काउसज्ञेणं तीय पडुपन्नं पायचित्तं विसोहि विशुद्ध पायचित्ते य जीवे निवूय हिय ओहरिय भरुव भारवहे पसत्थ झाणो वगये सुहं सुहेणं विहरयि पचखाणेणं हन्ते जीवे किं जनयि पचखाणेणम् आसवदारायं निरुम्भयि पचखाणेणम् इच्छानिरोहं जनयि इच्छानिरोहं गये याणं जीवे सवदवेषु विणीयतन्ने सी भूये विहरयि थव थुई मंगलेणं हन्ते जीवे किं जनयि थव थुई मंगलेणं नाणदंशनचरितबोहिलाभं जनयि नाणदंशनचरितबोहिलाभसम्पन्ने याणं जीवे अन्तक्रियं कप्पविमाणो वत्यम् आराहणम् आराहि कालपडिलेहणयायणं हन्ते जीवे किं जनयि कालपडिलेहणयायणं नानावर्णिज्यं कम्मं खवै पायच्छित्तकर्णेणं हन्ते जीवे किं जनयि पायच्छित्तकर्णेणं पावकं विशोहिं जनयि निरय्यारे आविभवै सम्मं चरणं पायच्छित्तं परिवज्यमाने मग्गं च मग्गफलं च विशोहि आयारं च आयारफलं च आराहि खमावणयायणं हन्ते जीवे किं जनयि खमावणयायणं पल्लायणभावं जनयि पल्लायणभावमुवगये य सव पाण भूय जीव सत्तेषु मित्तिभावमुपायि मित्तिभावमुवगये यावि जीवे भावविशोहिं काउण निभये भवै सज्जायणं हन्ते जीवे किं जनयि सज्जायणं नानावर्णिज्यं कम्मं खवै वायणायणं हन्ते जीवे किं जनयि वायणायणं निज्जरं जनयि सूयश्च य अणुसज्जनाय अणासायणाय वट्टये सूयश्च अणुसज्जनाय अणासायणाय वट्टमाणे तिथधम्मम् अवलम्बयि तिथधम्मम् अवलम्बमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवै पडिपुच्छनयायणं हन्ते जीवे किं जनयि पडिपुच्छनयायणं सुत्तथदुभयायं विशोहि कंखामोहनिज्यं कम्मं वुच्छिन्दयि पर्यट्टनयायणं हन्ते जीवे किं जनयि पर्यट्टनयायणं वञ्जनायं जनयि वञ्जनलब्धिं च उपायि अणुप्पेहायणं हन्ते जीवे किं जनयि अणुप्पेहायणम् आऊयवज्जाओ सत्तकम अपगड़ियो थणीय बंधन बद्धाओ सीढ़िल बंधन बद्धाओ पकड़े दीह काल ठीयाओ हस्त काल ठीयाओ पकड़े तिव्वाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकड़े बहुपय सग्गाओ अपपय सग्गाओ पकड़े आऊयम चरणम कम्मम सिया बंधई सियाणो बंधई असायावे अणिज्यम चरणम कम्मम नो भुज्जो भुज्जो उवचिनाई अणाय्यम चरणम अणवदग्गम दीहमद्दम चाउरंतम संसार कांतारम क्षिप्पामेव वीवयै धम्मकायणं हन्ते जीवे किं जनयि धम्मकायणं निज्जरं जनयि धम्मकायणं पवयणं पभाय पवयणं पभाय वेणं जीवे आगमे सस्य भत्तत्ताय निकम्मं निबन्धै सूयसाराहणयायणं हन्ते जीवे किं जनयि सूयसाराहणायणं अन्नाणं खवै न य संकिलिस्तै एकगमन सन्निवेशनयायणं हन्ते जीवे किं जनयि एकगमन सन्निवेशनयायणं चित्तनिरोहं करै संयमेणं हन्ते जीवे किं जनयि संयमेणं अन्नयत्तं जनयि तवेणं हन्ते जीवे किं जनयि तवेणं वोदानं जनयि वोदानेणं हन्ते जीवे किं जनयि वोदानेणम् अकिर्यं जनयि अकिर्याय भवित्ता तौ पच्छा सिज्जयि भुज्जयि मुच्चयि परिनिर्वायै सर्वदुःखाणमन्तं करैः सुवसायणं हन्ते जीवे किं जनयि सुहसायणम् अणुसूयत्तं जनयि अणुसूयायणं जीवे अणुकंपये अणुभड़े विगय सोगे चरितमोहनिज्यं कम्मं खवै अपरिबद्धयायणं हन्ते जीवे किं जनयि अपरिबद्धयायणं निस्संगत्तं जनयि निस्संगत्तेणं जीवे एगे एगगचित्ते दियाय रावोय सज्जमाणे अपरिबद्धे यावि विहरै विवित्तशयनासनयायणं हन्ते जीवे किं जनयि विवित्तशयनासनयायणं चरितगुत्तिं जनयि चरितगुत्ते याणं जीवे भवित्ताहारे दृढचरित्ते एगन्तरे मोक्षभाव परिवन्ने अट्ठविह कम्मगण्ठिं निज्जरेयि विणियट्टणयायणं हन्ते जीवे किं जनयि विणियट्टणयायणं पावकम्माणम् अकर्णयाय अभुट्ठै पूर्वबद्धाणं च निज्जरणयाय पावं नियत्ते तौ पच्छा चाउरन्तं संसारकन्तारं विवयै सम्भोगपचखाणेणं हन्ते जीवे किं जनयि सम्भोगपचखाणेणम् आलम्बनायं खवै निरालम्बनस्य य आयठ्ठिया जोगा भवन्ति शयनं संतुष्टै परलाभं नो आसादेयि नो तक्केयि नो पीहेयि नो पथ्येयि नो अभिलषै परलाभम् अणसायमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपथ्येमाणे अणभिलसमाणे दुच्चं सुहसेज्यं उवसंपज्जित्ताणं विहरै वही पचखाणेणं हन्ते जीवे किं जनयि वही पचखाणेणम् अपलिमन्तं जनयि निर्वह्येणं जीवे निक्कंकी वही मन्तरेण यण संकिलिस्तै आहारपचखाणेणं हन्ते जीवे किं जनयि आहारपचखाणेणं जीव्या संसप्पोगं वोच्छिन्दै
जीविया संसप्पोगम वोच्छिन्दिता जीवे आहार मंत्रेण न संकिलिस्तै कसाय पचखाणेणं मन्ते जीवे किं जनयै कसाय पचखाणेणं वियराग भावं जनयै वियराग भाव परिवन्ने याणं जीवे सुम सुह दुःखे भवै जोगपचखाणेणं मन्ते जीवे किं जनयै जोगपचखाणेणं अजोगत्तं जनयै अजोगीणं जीवे नवं कम्मं न बन्धै पुवबद्धं निज्जरै शरीरपचखाणेणं मन्ते जीवे किं जनयै शरीरपचखाणेणं सिद्धायि सयगुणत्तणं निवृत्त्यै सिद्धायि सयगुणसम्पन्ने याणं जीवे लोकगभावमोगये परमसूही भवै सहाय पचखाणेणं मन्ते जीवे किं जनयै सहाय पचखाणेणं एगिभावं जनयै एगिभाव भुवे वियणं जीवे एगत्तं भावेमाणे अपसद्धे अपझञ्झे अपकलहे अपकसाये अपतुमं तुमे संयम बहुले संवर बहुले समाह्ये या विभवै भत्तपचखाणेणं मन्ते जीवे किं जनयै भत्तपचखाणेणं अणेगायं भवसयायं निरुम्भै सद्भावपचखाणेणं मन्ते जीवे किं जनयै सद्भावपचखाणेणं अणियट्टिं जनयै अणियट्टिं पडिवन्ने य अणगारे चत्तारि कम्मंसे खवै तंजहा वेयणिज्जम् आऊयं नाम गोयतौ पच्छासिज्झै बुज्झै मुच्चै परिनिर्वायै सौवदुःखाणमन्तं करै पडिरूयायणं मन्ते जीवे किं जनयै पडिरूयायणं लाघवियं जनयै लघुभूयेणं जीवे अपमत्ते पागळलिङ्गे पसत्थलिङ्गे विशुद्धसम्मत्ते सत्तसमी समत्ते सवपाण भूय जीव सत्तेषु विषसणिज रुवे अपड़िलेह जीन दिए विउल तव समी समन्ना गए या विभवै वेयावच्चेणं मन्ते जीवे किं जनयै वेयावच्चेणं तिथ्यरनाम गुत्तं कम्मं निबन्धै सौवगुणसम्पन्नयायणं जीवे किं जनयै सौवगुणसम्पन्नयायणम् अपुनरावित्तिं जनयै अपुनरावित्तिं पत्तये य जीवे शारीरमानसानं दुःखानं नो भागी भवै वियरागयायणं मन्ते जीवे किं जनयै वियरागयायणं नेहानुबन्धानि तन्नानुबन्धानि यवच्छिन्दै मनुन्ना मनुन्नेषु सद्दफरिसरुवर सगन्धेषु सचित्ता चित्तमीशेषु चैव विरज्यै खन्त्येणं भन्ते जीवे किं जनयै खन्त्येणं परिसहे जीर्णै मुत्त्येणं भन्ते जीवे किं जनयै मुत्त्येणम् अकिञ्चनं जनै अकिञ्चने य जीवे अत्थलोलाणं पुरिसाणम् अपत्थणिज्ये भवै अज्जव्यायणं भन्ते जीवे किं जनयै अज्जव्यायणं काउज्जुय्यं भावुज्जुय्यं भासुज्जुय्यम् अभिसंवायणं जनयै अभिसंवायणसम्पन्नयायणं जीवे धम्मसाराय भवै मद्दव्यायणं भन्ते जीवे किं जनयै मद्दव्यायणम् अणुस्यत्तं जनयै अणुस्यत्तेणं जीवे म्यूमद्दवसम्पन्ने अट्ठमयट्ठाणाहिं निट्ठावै भावसच्चेणं भन्ते जीवे किं जनयै भावसच्चेणं भावविशोहिं जनयै भावविशोहिये वर्तमाने जीवे अरहन्तपन्नतस्य धम्मस्य आराहण्याय अबुद्धै अरहन्तपन्नतस्य धम्मस्य आराहण्याय अबुद्धिता परलोक धम्मस्य आराहये भवै करणसच्चेणं भन्ते जीवे किं जनयै करणसच्चेणं करणसत्यं जनयै करणसच्चे वर्तमाने जीवे जहावाई ताकारी आवी भवै जोगसच्चेणं मन्ते जीवे किं जनयै जोगसच्चेणं जोगं विशोहि मणगुत्तयायणं मन्ते जीवे किं जनयै मणगुत्तयायणं जीवे एकगं जनयै एकगचित्तेणं जीवे मणगुत्ते संयमाराहये भवै वयगुत्तयायणं मन्ते जीवे किं जनयै वयगुत्तयायणं निर्विकारत्वं जनयै निर्विकारेणं जीवे वैगुत्ते अझप्प जोगझाणजुत्ते यावी भवै कायगुत्तयायणं भन्ते जीवे किं जनयै कायगुत्तयायणं संवरं जनयै संवरेणं कायगुत्ते पुणोपावासवनिरोहं करै मनसमाहरण्यायणं भन्ते जीवे किं जनयै मनसमाहरण्याय एकगं जनयै एकगं जनयित्ता नाणपज्जवे जनयै नाणपज्जवे जनयित्ता सम्मत्तं विशोहि मिच्छत्तं च निज्जरै वयसमाहरण्यायणं भन्ते जीवे किं जनयै वयसमाहरण्यायणं वयसाहरणदंसनपज्जवे विशोहि वयसाहरणदंसनपज्जवे विशोहिता सुलभो हि यत्तं निवृत्तै दुर्लभो हि यत्तं निज्जरै काय समाहरण्यायणं भन्ते जीवे किं जनयै काय समाहरण्यायणं चरित्तपज्जवे विशोहि चरित्तपज्जवे विशोहिता आख्याय चरित्तं विशोहि अखाय चरित्तं विशोहिता चत्तारि कम्मंसे खवै तौ पच्छा सिज्झै बुज्झै मुच्चै परिनिर्वायै सौवदुःखाणमन्तं करै नाणसम्पन्नयायणं भन्ते जीवे किं जनयै नाणसम्पन्नयायणं जीवे सवभावाहिगमं जनयै नाणसम्पन्नेनं जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारेण विनिश्चै जहाँ सोई ससुता पड़िया वीण वीणसाई ताहा जीवे ससुते संसारेण विनसाईणाण विनय तव चरित जोगे संपावणै ससमय पर समय विषाय संघाय निजे भवै दंसन संपन्नयायणं मन्ते जीवे किं जनयै
संपन्नयायणं भवमिच्छत् क्षेयणं करे परम न विज्ञायै परम अविज्ञायमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसनेणं अप्पाणं संजोयमाणे सम्मं भावेमाणे विहरै चरित्र संपन्नयायणं भन्ते जीवे किं जनयै चरित्र संपन्नयायणं शैलेशि भावं जनै शैलेशिं परिवन्ने य अणगारे चत्तारी कमंसे खवै तौ पच्छा सिज्झै बुज्झै मुच्चै परिनिवायै सौव दुःखाणमन्तं करै सोइन्द्रिय निग्रहणं भन्ते जीवे किं जनयै सोइन्द्रिय निग्रहणं मणुन्ना मणुन्नेषु सद्देषु रागदोष निग्रहं जनयै तपच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै चक्षिन्द्रिय निग्रहणं भन्ते जिह्वे किं जनयै चक्षिन्द्रिय निग्रहणं मणुन्ना मणुन्नेषु रूवेषु रागदोष निग्रहं जनयै तपच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै घाणेन्द्रिय निग्रहणं भन्ते जीवे किं जनयै घाणेन्द्रिय निग्रहणं मणुन्ना मणुन्नेषु गन्धेषु रागदोष निग्रहं जनयै तपच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै जिह्वेन्द्रिय निग्रहणं भन्ते जीवे किं जनयै जिह्वेन्द्रिय निग्रहणं मणुन्ना मणुन्नेषु रसेषु रागदोष निग्रहं जनयै तपच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै फासेन्द्रिय निग्रहणं भन्ते जीवे किं जनयै फासेन्द्रिय निग्रहणं मणुन्ना मणुन्नेषु फासेषु रागदोष निग्रहं जनयै तपच्चय्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै कोह विजयणं भन्ते जीवे किं जनयै कोह विजयणं खन्तिं जनयै कोह वेणिज्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै माण विजयणं भन्ते जीवे किं जनयै माण विजयणं मध्यमं जनयै मायन वेयणिज्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै माया विजयणं भन्ते जीवे किं जनयै माया विजयणं अज्जवं जनयै माया वेणिज्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै लोभ विजयणं भन्ते जीवे किं जनयै लोभ विजयणं सन्तोषं जनयै लोभ वेयणिज्यं कम्मं न बन्धै पूर्वबद्धं च निज्जरै पिज्ज दोषमिच्छा दंसन विजयणं भन्ते जीवे किं जनयै पिज्ज दोषमिच्छा दंसन विजयणं नाणदंसन चरिताराहणयाय अबुठै अट्ठवियस कम्मस कमगंठिं विमोयणाय तप्पड़मयाय जहाणपूर्वी अट्ठविसै विहं मोहनिज्यं कम्ममुग्घावै पंचविहं नाणावरणिज्यं नवविहं दंसनावरणिज्यं पंचविहं अंतराय्यम ए तिन्निवि कम्मंसे जुगम खवै तौ पच्छा अणुत्तरम अनंतं कसिनं परिपुन्नं निरावरणं वीतिमिरं विशुद्धं विलोगालोगप्रभावं केवलवर्णाणदंसन समुप्पाडै जाव सजोगी भवै तावय इर्यावयं कम्मं निबन्धै स्वपरिसं दुसमयठीयं तं जहा पडमसमयबद्धं वीयसमयवेयं तय्यसमय निज्जिन्नं तं बद्धं पुट्ठम् उदीर्यं वेयं निज्जिन्नं सेयालेय अकमं चावी भवै अहाव्यं पालयिता अन्तो मुहूर्तधावशेषाय जोग निरोहं करेमाणे सुहुम करियम अपरिवायं सुखजानं जायमाणे तप्पड़मयाय मणजोगं निरुंभै वैजोगं निरुंभै कायजोगं निरुंभै आणापाण निरोहं करै इसी पंचरसखरुच्चारणध्याय याणम अणगारे समुच्छिन्न क्रियम अनियठि सुखजानं झियायमाणे वेयणिज्यम आव्यम नामं गोत्तं च ए चत्तारी कम्मन से जुगवं खवै तव ओरालीयतेय कम्माहिं सव्वाहिं विप्पजहणाहिं विप्पजहिता उज्जुसेड़िपत्ते अपूसमाण गई उड्ढम एक समयणम अभिगणेम सागरो वौत्ते सिज्झै बुज्झै जाव अंतं करई एस खलु सम्मत परकम सज्जैन सठे समणेणं भगवया महावीरेणं आगवीये पन्नवीये परुवीये दंसीये निदंसीये उवदंसीये तिबेमीति सम्मत परकमे सम्मत्ते। यह अध्ययन है सम्यक्त्व पराक्रम 29वां अध्ययन है। इस अध्ययन के अंतर्गत सम्यक्त्व में कैसे पराक्रम करना है और उसके संबंधित 73 प्रश्न हैं। उन 73 जिज्ञासाओं को गौतम स्वामी ने परमात्मा के समक्ष पूछा है और परमात्मा प्रभु महावीर ने उनका समाधान दिया है। शुरुआत होती है संवेग से। सम्यक्त्व का पहला चरण है संवेग और अंत जो होता है वह अंत होता है कि कैसे व्यक्ति अकर्म स्थिति को प्राप्त करे, शैलेशी अवस्था और उसके बाद अकर्म अवस्था यानी सिद्ध अवस्था। तो ये अध्ययन जो है प्रारंभ से लेकर अथ से लेकर इति तक, अगर शॉर्ट में कहूँ तो अथ से लेकर इति तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक का यह अध्ययन है। संवेग से प्रारंभ होता है और अकर्म अवस्था पर जाकर रुकता है। केवल मात्र ये अध्ययन एक ऐसा है जिस अध्ययन के अंतर्गत चरणों एक एक चरण के द्वारा सारी बात समझाई गई है। सम्यक्त्व में हम किस प्रकार पराक्रम करें, कैसे हम अपने आप को सम्यक्त्व के मार्ग पर आगे बढ़ाए, इसका विस्तृत विश्लेषण इस अध्ययन के अंतर्गत दिया गया है।
अन्य अनेक प्रश्न हैं कि जैसे सामयिक करने से क्या लाभ होता है, वंदना करने से क्या लाभ होता है, आदि आदि छोटे छोटे, जैसे प्रतिक्रमण करने से क्या लाभ होता है, धर्म श्रद्धा करने से क्या लाभ होता है, क्षमापना करने से क्या लाभ होता है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं और उनका समाधान परमात्मा से प्राप्त किया गया है। ये प्रत्येक प्रश्न और उसका प्रत्येक समाधान हमारे जीवन को निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला है। सम्यक्त्व में अगर हमको पराक्रम करना है तो इन 73 प्रश्नों को केवल पढ़ना या सुनना नहीं है, इनके ऊपर पराक्रम करना है। कहा भी है, शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, धर्म श्रद्धा में मन को रमाते चलो। शुद्ध संवेग धारा बहाते चलो, सामायिक स्वाध्याय से आत्मस्थ हो, प्रतिकूल व्यवहार में मध्यस्थ हो। आत्मनिंदा से कर्म खपाते चलो, शुद्ध संवेग धारा बहाते। पराक्रम सम्यक्त्व के सभी 73 बोल, समझोर उद्यम करो, रखो न किंचित पोल। आगे चलते हैं 30वें अध्ययन की ओर। 30वां अध्ययन है तपो मार्ग गति। इस अध्ययन के अंतर्गत जहाऊ पावगम कम्मम राग दोष समज्जियम, खवे तव सा भिक्षु तामे गमण सुण, पाणी वह मूसावाया अदत्त में हुण परिगा, वीरो राई भोयण वीरो, जीवो भवैयाणासो, पंच समियोति गुतो अकसाओ जिंदियो, होयाणासो एसिम तु विवच्चा से, राग दोष समज्जियम खवे उजा भिक्षु तमे गमण सुण, जहा महातलायस सन्निरुद्धे जलागमे, उसिंचनाय तवणाय कामेणं शोषणा भवे, एवं तु संजयस्तावि पावकं निरासवे, भव कोडि संचियं कमं तव सानिज्जरिजय, सोतवो दुवियो वुत्तो बाहिरभ्यंतरो ताहा, बाहिरो छवियो वुत्तो एवं अभ्यंतरो तवो, अणसण मूणो यरिया भिक्षायरिया रस परिचाओ, काय किलेशो संलीणयाय बज्जो तवो होई तरिया मरण कालाय, अणसणा दुया भवे तरिया सावकंखा, निरव कंखाओ बीजिया जो सोई तरिया तवो, सो समासेण छवि हो सेड़ी तवो पयर तवो, घणो यत होई वग्गो य तत्तो य वग्ग वग्गो, पंचमो छट्यो पैन्न तवो मण इच्छिय चित्तथो, नायवो होई तरियो जासाण सणा मरणे, दुविहा साविया हिया सविया रम वियारा, काय चिट्ठम्पी भवे अहवास परिक्रमा, परिक्रमाय आहिया निहारी मणिहारी, आहार छेओ दोसुवि ओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहियं दवौ खित कालेण, भावेण पज्जवेहिया जो जसउ आरो, तत्तो मम तू जो करे जहन्नेण गसिथाई, एवं दव्येण उभवे जामे नगरे तय राय हाणि, निगरे में आगरे पल्ली खेड़े कब्बड़ दोणमोह, पट्टण माडंब संबाहे आसम पय विहारे, सन्निवेशे समाय घोषे थली सेना खंधारे, सत्थे संवट्ट कोटेय वाडे सुवरथा सुव, घरे सुवायव मित्तियं खेतं कपयु एव माई, एवं खेतेण उभवे पेड़ाय द पेड़ा, गोमुत्ति पयंग विहियाय चेव, संबुक्का वट्टाय गंतुम पच्चा गया छट्टा, दिवसस पोरुषेणं चौन्नं पीयुजत्यो भवे कालो, एवं चरमाणो खलु कालो माणं मुणे यवम्, अहबतई आए पोरिसिये उणाए घास में संतो, चौभा गुणाए वा एवं कालेण उभवे, इत्थि वा पोरिसो वा अलंकियो वा न लंकियो वा वि अन्नयरवयथो वा, अन्नयरेणं ववत्थेणं अन्नेण विशेषेणं वन्नेणं भावमणुमुयन्ते,
एवं चरमाणु खलु भावमाणं मुणे यवं दव्ये खेते काले भावं मियाउजे भावा एहि मोम चरओ पज्जव चरओ भवे भिक्खु अठवीह गोयरगम तु ताहा सत्यव ऐसणा अभिगाय जे अन्ने भिक्षाय रियमाइया क्षीर दही सप्पी माई पाणीयम पाण भोयणम परिवज्जणम रसाणम तो भणीयम रस विवज्जणम ठाणा वीरसणाइया जीवसौ सुआवहा उग्गा जाधरिजन्ते काय किल समतमाहियम एगंतमणा मणावाए इत्थि पशु विवज्जिये शयनासन सेवणया विवित्त शयनासनम एसो बहिरंग तवो वियाहियो अभ्यंतरम तव मेतो वच्छामि अणुपुवसो पायच्छित्तं वीणो वेयावच्चं तहेव सज्जाओ झाणं च विहुसग्गो एसो अभ्यंतरो तवो आलोयणारिहाय्यं पायच्छित्तं तु दशविहं जम्भिक्खुवहि सम्मं पायच्छित्तं तमाह्यम् अभुट्ठाणं मञ्जलीकरणं तहेवासनदायणं गुरुभक्तिभाव शुश्रूषा वेणो एष वियाहियो आयरियमाय्ये वेयावच्चमि दशविहे आसेवणं जाथामं वेयावच्चं तमाह्यं वायणा पुच्छणा चैव तहेव परियट्टणाणुप्यः धम्मकः सज्जाओ पंच आभवे अठरुद्राणि वज्जिता जाये जासु समाहिये धम्म सुखाइं झाणाहि झाणं तम तु बुहावये शयनासन ठाणे जे वावरे कायस्तवि उसग्गो छठो सो परिकित्यो एवं तवं तु दुविहं जे सम्मायरे मुनि सौखिपं सव संसारा विपमुच्चै पंडिये तिबेमी इति तवमग्गम सम्मतम्। यह है 30वां अध्ययन। 30वां अध्ययन है तपो मार्ग गति। तप के मार्ग में किस प्रकार गति करनी है उसका इस अध्ययन के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है। तप दो प्रकार के बताए हैं, एक बाह्य तप, एक आभ्यंतर तप। फिर दोनों तप के अंदर आगे आगे 6 भेद हो जाते हैं। बाह्य तप के भी 6 भेद है, आभ्यंतर तप के भी 6 भेद है। बाह्य तप के 6 भेद में अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, ये 6 तप आते हैं। और आभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 तप आते हैं। इस तरह 12 तप को 2 भागों में विभक्त किया है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। तप को एक दिव्य रसायन कहा गया है। क्यों कहा? जो साधक अपने बंधे हुए कर्मों को निर्जरा करना चाहता है, वह निर्जरा किसके द्वारा होगी? तप के द्वारा होगी। तो तप के मार्ग पर आगे बढ़कर वह निर्जरा को कर सकता है। जो साधक को बंध दिशा से हटाकर निर्जरा दशा में स्थिर करता है, तप ऐसा दिव्य भव्य रसायन है। तप का विश्लेषण जैन धर्म की अपनी ही देन है। जैसी तपस्या जैन धर्म के अंतर्गत बतलाई गई है, वैसी तपस्या अन्य धर्मों में बताई नहीं गई है। हम तप केवल किसको मानते हैं? सिर्फ उपवास करना, ऐसा हम तप मानते हैं। भूखा रहना, उपवास करना, ऐसा नहीं। भूख से कम खाना भी तप है, सेवा करना भी तप है, स्वाध्याय करना भी तप है, ध्यान करना भी तप है, आलोचना करना भी तप है, प्रायश्चित करना भी तप है। इस तरह तप की यहाँ पर व्याख्या इस अध्ययन के अंतर्गत दी हुई है। कहा भी है, करना शुद्ध तप है, साध में शुद्ध जप है, कर्म खपाना है, मोक्ष नगरी जाना है, तप से होने जरा मिट जाए जन्म जरा, जोर लगाना है, मोक्ष नगरी जाना है, तप करना है कठिन, करे शुर माजन, निर्भय बंद खाना है, मोक्ष नगरी जाना। आभ्यंतर तप युक्त जो करे बाह्य तप उग्र, महावीर से धन्य वे, वंदे विश्व समग्र। ये जो दोहा है, ये जो एक दोहा है, इस अध्ययन के अंतर्गत अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान के द्वारा जो साधना मिली है, उस साधना का रहस्य है कि हम आभ्यंतर तप से युक्त होकर के बाह्य तप करें तो वह तप काम का है। केवल
सिर्फ उपवास का पचकांड ले लिया और उपवास किया ही नहीं, मतलब बिना खाए बिना पिए तो रह गए परंतु आत्मा के समीप वास नहीं किया, तो वह सच्चा उपवास नहीं हुआ, उसमें निर्जरा नहीं हुई, केवल पुण्य का बंधन हुआ। आदि आदि आगे 12 तपों के विषय में समझ लेना चाहिए। आगे चलते हैं 31वें अध्ययन की ओर। 31वां अध्ययन है चरण विधि। चरण विहिं पवखामि जीवस्व सुहावहं जम चरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम एगो वीराहिं कुज्जा एगो यपवत्तणम् असंजमे नियतिं च संजमे अपवत्तणम् रागे दोषे यदो पावे पावकम् अपवत्तणे जे भिक्षुरुम्भई नित्यं सेणाच्छायि मंडले दंडाणं गारवाणं च सल्लाणं च तियं तियं जे भिक्षुचयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले दिव्ययौ असज्ञे ताहा तेरी च मानुषे जे भिक्षुसायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले विगहाकसाय सन्नाणं झाणाणं च दूयं ताहा जे भिक्षु अज्जायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले वयसु इन्द्रियर्थेषु सामीषु किरियासु जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले लेसासु छसु कायेषु शक्य आहार कारणे जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले पिंडोगः परिमासु भयठाणेषु सत्तसु जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले महेषु बम्बगुत्तिषु भिक्षु धम्ममिदसविहे जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले उवासगाणं परिमासु भिक्षूणं परिमासु जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले किरियासु भूयगामेषु परमाहम्येषु जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले गाहासोलसहिं तहा संयमम्य जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले बम्भम्मिनाय जयणेषु ठाणेषु असमाह्ये जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले गविसाय सबले भाविसाय परिसाय जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले तेविसायि सुयगणेषु रुवाहियेषु सुरेषु जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले प्रणविसभावनासु उद्देश्येषु दशायिणं जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले अणगार गुणें च पगपमित एव जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले पावसूयपसंगेषु मोहठाणेषु चैव जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले सिद्धायि गुणयोगेषु 33 सायणासु जे भिक्षु जयायि नित्यं सेणाच्छायि मंडले येषु ठाणेषु जे भिक्षु जयायि साया क्षिपं से सव संसारा विपमुच्चै पंडिये तिबेमीति चरण विधि सम्मता। ये है 31वां अध्ययन। इसका नाम तो चरण विधि है परंतु आपको समझ में आया ऐसी भाषा में बोलूँ तो प्रतिक्रमण के अंतर्गत आप जो 33 बोल का पाठ पढ़ते हो वो पाठ जो है संक्षेप रूप में यहाँ पर इस अध्ययन के अंतर्गत आया है। 33 बोल का थोकड़ा भी पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत चरण विधि में क्या बताया है कि विवेक युक्त प्रवृत्ति करना, आचरण ऐसा करना जो हमारा विवेक से भरा हुआ हो और उससे क्या होता है, उससे संयम परिपुष्ट होता है। यहाँ पर यह बताया है कि जो त्यागने योग्य है उसको त्यागना है। जैसे परिक्रमामी एक विहे असंयमे, एक प्रकार का असंयम जो है उसको त्यागना है। और जो जानने योग्य है, 3 बातें यहाँ पर आई है, त्यागने योग्य को त्यागना, जानने योग्य को जानना और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना। आगम की भाषा में कहूँ तो हेय ज्ञेय उपादेय, ये 3 बातों का यहाँ पर विशेष वर्णन किया गया है। और इस अध्ययन के अंतर्गत 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इस तरह की संख्या से लेकर के 33 एक विध असंयम है, 2 राग द्वेष है, 3 प्रकार के दंड है, 3 प्रकार के शल्य है। इस प्रकार आगे चलते चलते 33 प्रकार की आशातना है। यहाँ तक इसके अंतर्गत वर्णन आता है। कहा भी है जो त्याज्य को त्यागता करेगे यमे लक्ष्य
आदरता देय को धन्यवाद है लक्ष्य। 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान। 32वें अध्ययन को भी हम पढ़ेंगे आज। अचंत काल समूलगस सौ सदुख सौजोपमोखो तम भासौ में परिपुन्न चित्ता सोणे हये गंत ही अम ही अत्थम नाण ससव सपगासनाये अन्नाण मोह सविवजनाये राग सदोष सय संखैणम एगंत सुखम समुवेहि मोक्षम तस्य समग्गो गुरुविद सेवा विवजना बाल जन सदूरा सज्जाये गंतणी सेवनाय सुतथ संचिंतनयाधीय आहारमिच्छे मियमे सनिजं सहायमिच्छे न्यूनथ बुद्धिं निकेयमिच्छे जविवेगजोगं समाहि कामे समणे तवस्ति न वालभेजा न्यूनं सायं गुणाह्यं वा गुणो समं वा एगो विपावाय विवजयन्तो विहरे जकामे सुअसज्जमानो जहायांडपभवा बलागा अंडं बलागपभवं जहाय एमेव मोहाय यणं कुतन्हा मोहं च तन्हाय यणं वयन्ति रागो यदोषो वियकम् अभियं कम्मं च मोहापभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणस्तमूलं दुःखं च जायी मरणं वयन्ति दुःखं हयं जसन होयि मोहो मोहो हो जसन होयि तन्हा तन्हा हया जसन होयि लोहो लोहो हो जसन किंचनायं रागं च दोषं च तहेव मोहम् उद्धत्तु कामेन समूलजालं जे जे वाया परिवज्यवा ते कित्तैस्साम्याहाणुपोव्यं रसापगामं न निसेव्यवा पायं रसादित्तिकराणराणं दित्तं च कामा समभिदवन्ति धूमं जहासा उफलं वपक्षी जहादवग्गि पौरिन्धणे वणे समारुओ नो वसामं वेयि एविन्द्रियग्गि विपगाम भुइणो न बम्बयारे सह्याय कसै विवित्तसेज्जासनजन्त्याणम् ओमासनाणं दमीन्द्रियाणं न रागसत्तु धरिसे चित्तं परायो वाहिरिवो सहेयं जहा विरालावसस्तमूले नमूसगाणं वसहि पसत्थाय मेव इति निलयस्तमज्जे न बम्बयारिसखमो निवासो न रुवलावण्णविलासहासं न जम्पियम् इङ्गियपेह्यं वा इत्थेण चित्तंसि निवेशयित्वा दट्ठुं भवस्ते समणे तवस्ति अदंसनं चैव पत्थनं च अचिन्तनं चैव अकीर्तनं च इत्थि जनस्तार्यझाणजुग्गं ह्रियं सया बम्बवैरयाणं कामं तु देवीं विभूषयाहिं न चाह्याखो बयीं गुत्ता ताहा वियेगन्तहियं तिनच्चा विवित्तवासो मुनिने पसत्थो मोक्षाभिकङ्खिस्तौ माणवस्त संसार वीरुष्ठीयस्तधम्मे नेयारिसंदुत्तरमथिलोए जहित्यो बालमणोहराओ यसंगे समैकमत्ता समुत्तराते भवन्ति शेषा जहाँ महासागरमुत्तरिता नयि भवेय विगंगा समाना कामाणुगिद्धिपभवं खुदुःखं सौवत्सलोगस्य सदेवगस्य जमकायं मानसीयं च किञ्चित् तस्तत्तगं गच्छैवीय रागो जहाय किं पागफला मनोरमारसेण वर्णेन यभुज्यमाना ते खुड्डये जीव्यपच्यमाना एवो अमाकाम गुणे विभागे जेन्द्रियाणं विषयामणुन्नान ते स्वभावं निसिरेकयायि न यामणुन्ने सुमाणं पिकुज्जा समाहि कामे समणे तवस्ति चक्षुस्तरुवं गाणं वयन्ति तं रागहेयं तुमणुन्नमाहु तं दोषहेयं अमणुन्नमाहु समो यजोते सुसवीय रागो रुवस्तचक्षुं गहनं वयन्ति चक्षुस्तरुवं गहनं वयन्ति रागस्तहेयं समणुन्नमाहु दोषस्तहेयं अमणुन्नमाहु रुवे सुजोगिद्धिमुवे इतिवम् अकालियं पावयि से विनाशम्
जहवापयंगे आलोयलोले समुवेयि मच्चम जेया विदोषम समुवेयि नित्यं तंसिक्षणे से उवेयि दुःखं दुर्दंत दोषेण सहेण जंतु न किंचिरोवम अवरजयि से गंतरत्तेरुइरंसिरुवे अतालिसे से कुणई पौसम दुःखस्य संपीलमुवेयि बाले न लिप्पयितेन मोणि विरागोरुवाणुगासाणुगये अजीवे चराचरे हिंसैने गुरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यथट गुरु किलिट्ठे रुवाणुवायेण परिगयेण उपायणे रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकाहं सुहंसे संभोग काले अतितलाभे रुवे अतित्तेय परिगामि सत्तो सत्तोण उवे तुठ्ठिम् अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस्ता लोभाविलेयाय यदत्तं तन्हा विभूयस्स दत्तारिणो रुवे अतित्तस्य परिगयेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरथोय कयोगकाले यदुहि दुरन्ते एवं दत्तानि समाययन्ति रुवे अतित्तो दुह्यो अणिस्तो रुवाणुरत्तस्य नरस्यैवं कत्तो सुहं होजकयाहि किञ्चित् तत्थो वभोगे विकीले स दुःखं निवृत्तै जस्कयेण दुःखम् एमेव रुवम्मिगोपौसं वे दुःखो परम्पराओ पदुट्ठचित्तो यचेणायिकमं जंसे पुणो दुहं विभागे रुवे विरक्तो मणो विसोगो येण दुःखो परम्परेण न लिप्पयि भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं सोयस्य सद्दं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमणुन्नमाहु तं दोषहेयं ममणुन्नमाहु समोय ज्योते सुषवीय रागो सद्दस्य सोहं गहनं वयन्ति सोयस्य सद्दं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयं ममणुन्नमाहु सद्दे सुजोगिद्धिमुवे इतिवम् अकालियं पावयि से विनाशं रागाउरे हरिणमिगेव मुद्दे सद्दे अतित्ते समुवेयि मच्चुं जेया विदोषं समुवेयि तिवं तंसिक्षणे से उवेयि दुःखं दुर्दंत दोषेण सहेण जन्तु न किंचित् सद्दम् अवरज्जयि से गंतरत्ते रुइरंसि सद्दे अतालिसे से कुणै पौसं दुःखस्य संपीलमुवेयि बाल न लिप्पयितेन मुनि विरागो सद्धाणुगासाणुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यतठ गुरु किलिट्ठे सद्दाणुवायेण परिगयेण उपायणे रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकां सुहंसे संभोग काले अतितलाभे सद्दे अतित्तेय परिगामि सत्तो सत्तोण उवे तुठ्ठिम् अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस्य लोभाविलेयाय यदत्तं तन्हाभिभूयस्य दत्तारिणो सद्दे अतित्तस्य परिगयेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरथोय पौगकाले यदुहि दुरन्ते एवं दत्तानि समाययन्तो सद्दे अतित्तो दुह्यो अणिस्तो सद्दाणुरत्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहं होजकयाहि किञ्चित् तत्थो भोगे विकीले स दुःखं निवृत्तै जस्कयेण दुःखं नेमेव सद्दम्मिग उवे दुःखो परम्परावोपदुट्ठचित्तो यचीणायिकमं जंसे पुणो दुहं विभागे सद्दे विरक्तो मणो विसोगो येण दुःखो परम्परेण न लिप्पयि भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमणुन्नमाहु तं दोषहेयं अमणुन्नमाहु सामोय ज्योते सुषवीय रागो गन्धस्य घाणं गहनं वयन्ति घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमणुन्नमाहु गन्धे सुजोगिद्धिमुवे तिवम् अकालियं पावयि से विनाशं रागाउरेयो सहि गन्धगिद्धे सप्पे बिलाओ विवनिखमन्ते जेया विदोषं समुवे तिवम् तंसिक्षणे से उवे दुःखं दुर्दंत दोषेण सहेण जन्तु
न किंचिगंधम अवरजयिसे गंतरत्ते रुइरंसि गंधे अतालिसे से कुणई पौसम दुःखस्य संपीलमुवे बाले न लिप्पयितेन मुनि विरागो गंधाणुगासाणुगये अजीवे चराचरे हिंसैणे गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यतठ गुरु किलिठे गंधाणुवायेण परिगहेण उपायणे रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकाहं सुहंसे संभोग काले अतित्तलाभे गंधे अतित्तेय परिगामि सत्तो व सत्तो न उवे तुठ्ठिं न तुठ्ठि दोषेण दुहि परस्त लोभा विलेयाय यदत्तं तन्हा विभूयस्स दत्तारिणो गन्धे अतित्तस्य परिगयेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैस्ते मोसस्य पच्छाय पुरत्थौय पौगकाले दुहि दुरन्ते एवं मदत्तानि गंधे अतित्तो दुह्यो अनिस्तो गंधानुरक्तस्तनरस्तेवं कत्तो सुहं होज्जकयाय किंचि तत्थो भोगे विकीले सदुःखं निवत्तैजस्तकहेण दुःखम् एमेव गंधं मिगाओपौसं वेहि दुःखो परंपराओ पदुट्ठ चित्तो यचिणायिकम् जमसे पुणो होई दुहम विभागे गंधे विरत्तो मणो विसोगो येण दुःखो परंपरेण न लिप्पयि भावमज्जे विसंतो जलेण वापोखरिणी पलासम। ये जो 60वीं गाथा है इसको दोबारा पढ़ेंगे। गंधे विरत्तो मणो विसोगो येण दुःखो परंपरेण न लिप्पयि भावमज्जे विसंतो जलेण वापोखरिणी पलासम। जिह्वाये रसं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमणुन्नमाहु तं दोषहेयं अमणुन्नमाहु समो यजोते सुसवीय रागो रसस्य जिह्वं गहनं वयन्ति जिह्वाये रसं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमणुन्नमाहु रसे सुजोगिद्धिमुवे तिव्वम् अकालियं पावई से विनाशं रागाउरे वणिस विभिन्नकाये मच्छे जहामिस भोग गिद्धे जेया विदोषं समुवेतिवं तंसे खणे से उवे दुःखं दुर्दंत दोषेण सहेण जंतु न किंचिरसं अवरजयिसे गंतरत्ते रुइरे रसम्मि अतालिसे से कुणई पौसं दुःखस्य संपीलमुवे बाले न लिप्पयितेन मुनि विरागो रसाणुगासाणुगये यजीवे चराचरे हिंसैणे गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यतठ गुरु किलिठे रसाणुवायेण परिगहेण उपायणे रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकाहं सुहंसे संभोग काले अतित्तलाभे रसे अतित्तेय परिगामि सत्तो व सत्तो न उवे तुठ्ठिं अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस्त लोभा विलेयाय यदत्तं तन्हा विभूयस्स दत्तारिणो रसे अतित्तस्य परिगयेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैस्ते मोसस्य पच्छाय पुरत्थौय पौगकाले यदुहि दुरन्ते एवं न दत्तानि समाययन्तो रसे अतित्तो दुह्यो अनिस्तो रसाणुरक्तस्तनरस्तेवं कत्तो सुहं होज्जकयाय किंचि तत्थो भोगे विकीले सदुःखं निवत्तैजस्तकहेण दुःखं नेमेव रसं मिगाओपौसं उवे दुःखो परंपराओ पदुट्ठ चित्तो यचिणायिकं जमसे पुणो होई दुहं विभागे रसे विरत्तो मणो विसोगो येण दुःखो परंपरेण न लिप्पयि भावमज्जे विसंतो जलेण वापोखरिणी पलासं काय तं रागहेयं तुमणुन्नमाहु तं दोषहेयं नमणुन्नमाहु समो यजोते सुसवीय रागो फासस्य कायं गहनं वयन्ति कायस्य फासं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समणुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमणुन्नमाहु
फासे सुजोगिद्धिमुवे इतिवम् अकालियं पावै से विनाशं रागाउरे जलावसन्ने गाह गहीये महिषे वरण्ये जया विदोषं समुवेतिवं तंसिक्षणे से उवे दुःखं दुर्दन्तदोषेण सायेण जन्तु न किञ्चिभासम् अवरज्जयिषे गन्तरत्तेरुइरंसिभासे अतालिशेषे कुणै पौषं दुःखस्तसम्पीलमुवे बाले न लिप्पयितेन मुनिविरागो फासाणुगासाणुगयजीवे चराचरे हिंसैणे गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यतट गुरु किलिठे फासाणुवायेण परिगयेण उपायणे रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकाहं स्वंसे संभोग काले अतितलाभे फासे अतित्तेय परिगामि सत्तोव सत्तोण उवे तुठ्ठिम् अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस्ता लोभा विलेयाय दत्तं तन्नाभिभूयस्स दत्तारिणो फासे अतित्तस्त परिगयेया मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैषे मोसस्य पच्छाय पुरत्थोय पौग काले यदुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो फासे अतित्तो फासाणुरत्तस्तनरस्तैवं कतो सुहं होजकयायि किञ्चित् तत्थो भोगे किलेश दुःखं निवत्तैजस्तकरेण दुःखं नेमेव फासं निगोपौषम् उवे दुःखो परम्पराओ पदुट्ठचित्तो यचीणायिकं जंसे पुणो दुहं विभागे फासे विरक्तो मणुओ विसोगो येण दुःखो परम्परेण न लिप्पयि भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं मणस्य भावं गहनं वयन्ति तं रागेयं तु मणुन्नमाहु तं दोषहेयं अमणुन्नमाहु समोय ज्योतिषु सवीय रागो भावस्समणं गहनं वयन्ति मणस्य भावं गहनं वयन्ति रागस्सहेयं समणुन्नमाहु दोषस्सहेयं अमणुन्नमाहु भावेषु जोगिद्धिमुवे इतिवम् अकालियं पावैषे विनाशं रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे करेणुमग्गावह्येव रागे जया विदोषं समुवेतिवं तंसिक्षणे से उवे दुःखं दुर्दन्तदोषेण सहेण जन्तु न किञ्चिभावम् अवरज्जयिषे गन्तरत्तेरुइरंसि भावे अतालिशेषे कुणै पौषं दुःखस्तसम्पीलमुवे बाले न लिप्पयितेन मुनिविरागो भावाणुगासाणुगय जीवे चराचरे हिंसैणे गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले यतठ गुरु किलिठे भावाणुवायेण परिगयेण उपायणे रक्षण संनियोगे वये वियोगे यकां स्वंसे संभोग काले अतित्तलाभे भावे अतित्तेय परिगामि सत्तो व सत्तोण उवे तुठ्ठिम् अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस्त लोभा विलेयाय दत्तं तन्नाभिभूयस्स दत्तारिणो भावे अतित्तस्य परिगयेय मायामुसंवर्धय लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैषे मोसस्य पच्छाय पुरत्थोय पौगकाले यदुहि दुरन्ते एवं मदत्तानि समाययन्तो भावे अतित्तो दुह्यो अणिस्सो भावाणुरत्तस्तनरस्त एवं सुहं होजकयायि किञ्चित् वभोगे विकीलेश दुःखं निवत्तैजस्तकयेण दुःखं नेमेव भावं मिगोपौषम् उवे दुःखो परम्पराओपदुट्ठचित्तो यचीणायिकं जंसे पुणो इदुहं विभाग भावे विरक्तो एण दुःखो परम्परेण न लिप्पयि भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं नेविन्द्यत्थाय मनस्तथा दुःखस्य मणुयस्य रागिणो ते चेवथोवम्पिकयायि दुःखं न वीयरागस्य करेन्ति किञ्चिन्न कामभोगा समयं मुवेन्ति न या विभोगा विगहिं मुवेन्ति जे तप्पौषीय परिगह्य सोतोय सुमोहा विगहिं मुवेयि कोऽहं च माणं च तहेव मायं लोहं दुगुच्छं नरहिं रहिं च हासं भयं सोगपुमित्थिमेयं न पुंसवेयं विविहेय भावे
आवज्जय्येव मणे गरुवेवं विहे कामगुणेषु सत्तो अन्येयप्पभवे विशेषे कारुण्यदीने हिरिमे वैश्ये कप्पं नैच्छिज्य सहायलिच्छु पच्छाणुतावेन तवप्पभावम् एवं विहारे अम्यप्पयारे आवज्जयीन्द्रियचोरवासे तौ से जायन्ति पौयणायन्निमज्जिमोहमहन्नवम्मि सुहेसिणो दुःखवीणो यणट्ठा तपच्चयम् उज्जमय रागी विरज्यमाणस्य य इन्द्रियत्ता सदा याता वै अपगारा न तस्य सव्ये विमणुन्नयं वा निवर्तयन्ति अमणुन्नयं वा एवं ससङ्कप्प विकप्पणासु संजायै सामूयम मुवट्ठियस्य अथेय संकप्पय ओतौ से पय्य कामगुणेषु तन्ना सवीय रागो कयसव किच्चो खवेयिणाणावरणं खणेणं तहेव जं नंसणमावरे जं चन्तरायं पकरे कम्मं सवं तौ जानै पासे अमोहणे होई निरन्तराये आणासवे जाणजो जुत्ते आउखय मोख मुवे शुद्धे सोतस्य सवस्य दुहस्य मुक्को जम्बाहि सयं जन्तुमेयं दिहामयं विप्पमुक्कोपसत्तो तोहो यच्छन्त सुहि कयत्थो अणायिकालप्पभवस्य सो सवस्य दुःखस्य पमोक्षमग्गो वियाह्योजं समविच्य सत्ता कमेण अच्छन्त सुहि भवन्ति बेनीति पमायठाणम सम्मतम। यह है 32वां अध्ययन। 32वां अध्ययन है प्रमाद स्थान। इससे पूर्व चरण विधि अध्ययन में बताया था कि सम्यक प्रवृत्ति युक्त हमें आचरण करना है, और इस अध्ययन के अंतर्गत बताया कि अविवेक युक्त प्रवृत्ति से संयम दूषित होता है। अगर अविवेक है आपके जीवन में तो आप कहीं पर भी संयमी नहीं कहला सकते। आपका संयम जो है वह दूषित हो रहा है। आराधना में, कोई भी आराधना आप कर रहे हो, उस आराधना में प्रमाद जो है वह सबसे बड़ा बाधक है। प्रमाद जो है वह शत्रु है। इसलिए प्रमाद के स्थान में सतत सावधान रहने की प्रेरणा इस अध्ययन के अंतर्गत दी गई है। इस अध्ययन में 111 गाथाएं हैं, और इन 111 गाथाओं में किस प्रकार व्यक्ति प्रमाद में जाता है और कैसे उसको उन प्रमाद के स्थानों का त्याग करके स्वयं सतत जागरूक रहना है, वह बात बतलाई गई है। जो प्रमाद स्थान का सेवन करता वह पीछे पछताता है। आसक्ति भाव गर बढ़ जाता दुर्गतियों में वह जाता है। प्रमाद का मूल है राग द्वेष, जो कर्म बंध का कारण है। अमनोज्ञ मनोज्ञ जो इंद्रिय विषय है, करना इनका निवारण है। मद विषय कषाय निंदा विकथा तज नर भव यह तर जाता है। जो प्रमाद स्थान सेवन करता वह फिर पीछे पछताता है। प्रमाद का मूल है राग और द्वेष। राग द्वेष ये दो ही कर्मबंध के मूल कारण हैं। इन दोनों को अगर त्याग दो तो आप आगे क्या है बढ़ सकते हो। आगे बताया अमनोज्ञ और मनोज्ञ। जो मन को अच्छा लगता है वह मनोज्ञ है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता वह अमनोज्ञ है। ऐसे जो इंद्रिय विषय है उनका त्याग करना है। और मद विषय कषाय निंदा विकथा इन सबको त्याग करके व्यक्ति जो है अप्रमत्त भावों की ओर आगे बढ़ सकता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये इंद्रियों के विषय है, और जो इनमें फंस जाता है वह अपने जीवन का नाश कर डालता है। जैसे आपने देखा होगा, दीपक जल रहा है, दीपावली का दिन है, दीपक जलते हैं, पतंगा उड़ता उड़ता उस दीपक के पास आता है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ऐसे पांचों इंद्रियों के जो 23 विषय है उनके ऊपर जो आसक्त हो जाते हैं वे जीवन भर रोते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ बताया कि जो इनमें अनासक्त रहते हैं वे सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। सबके सब ही दुख का प्रमाद मात्र है मूल, सब विद जीत प्रमाद को मत कर इसमें भूल। आज का विवेचन यहीं तक।